नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल में। एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो भी बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, देखिए सबसे पहला तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बिना मॉक टेस्ट आप ये लगा लिए कि आपकी पढ़ाई अधूरी है। आप चाहे कितना भी पढ़ ले, कितना ही कर लो, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर नहीं दिए तो आप समझ लेना कि आपका जो सिलेक्शन है वो होगा ही नहीं। बिना मॉक टेस्ट और बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जितना पढ़ना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि जो भी बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं या PYQs देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं, तो वो बच्चे अपना जो टेस्ट है उसको एनालाइज कैसे करें। देखिए, बच्चे सोचते हैं कि हम एनालिसिस के नाम पे जो क्वेश्चंस गलत है हम वो लिख लेते हैं और फिर उसको बार बार पढ़ते रहते हैं और वो याद हो जाए। ये बच्चों का एनालिसिस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको ढंग से करना है, और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है टेस्ट का, क्योंकि आप टेस्ट देते जो आपके गलत होते जाएंगे और एनालिसिस नहीं करोगे तो टेस्ट देना बेकार है। ऐसे टेस्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब आप एनालिसिस ही नहीं कर रहे। तो एनालाइज करने का सही तरीका मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। इस वीडियो में को देख करके आपको पता लगेगा कि हम जो एनालिसिस का करते हैं या फिर हम सोचते हैं कि ऐसा एनालिसिस हम कर रहे हैं तो वो कितना गलत तरीका अपन अपना रहे हैं। और इसी वजह से मॉक टेस्ट देने के बाद भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है ये, है ना। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता लगे कि सही तरीका क्या है एनालाइज करने का। और एनालाइज बहुत ज़रूरी है, इसी से ही पेपर का जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चरण फर्स्ट में सबसे पहले क्या करना है, टेस्ट का सारांश निकालें, मतलब टेस्ट की समरी। टेस्ट की जो समरी है वो देखिए कैसे, कुल समय आपको कितना लगा, है ना, पूरा पेपर हल करने में कितना समय आपको लगा, आपको ये देखना है। कुल प्रश्न कितने थे, है ना, उसमें से आपने कितने प्रश्न किए, कितने प्रश्न सही थे, कितने प्रश्न गलत थे और कितने प्रश्न छोड़े। तो आप एक ऐसी कॉपी बना लें जिसमें आप लिखे मॉक टेस्ट एनालिसिस, है ना। एक नोटबुक बना ली, उसमें आपको क्या देखना है कि सबसे पहला टेस्ट मैंने दिया उसमें मेरे को कितना समय लगा, कुल मैंने कितने प्रश्न करे, कितने प्रश्न किए, कितने प्रश्न सही किए, है ना, और कितने गलत करे और कितने छोड़े। ऐसे आपको एक नोटबुक बना के लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी देखनी है। एक्यूरेसी कैसे, सही उत्तर जितने हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय कुल कितने प्रश्न थे इंटू 100, आपको ये निकालनी है एक्यूरेसी। फिर आपको उस पेज पे अपनी एक्यूरेसी लिखनी है। देन अगले दिन आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे, सेकंड टेस्ट दोगे, तो आपको क्या करना है, उसका भी ऐसे ही लिखना है कि कुल प्रश्न इतने थे, इतना टाइम लगा, इतने सही थे, इतने गलत थे और इतने छोड़े, और फिर इसकी एक्यूरेसी निकालनी है। तो जो ये एक्यूरेसी निकलेगी ये हमेशा बढ़ती हुई नज़र आनी चाहिए आपको, है ना। ये बढ़ती हुई, इसका जो डेटा है वो बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर ये डेटा कम हो रहा है तो आप समझ लो आपकी पढ़ाई है वो सही से नहीं हो रही, और अगर ये डेटा बढ़ रहा है तो समझ लो कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका होता है अपना एक्यूरेसी या फिर एनालाइज करने का। अब देखिए, इसके बाद अपन क्या करेंगे, चरण 2 में इतना आपने कर लिया। इसके बाद आप मजबूत और कमज़ोर टॉपिक को पहचानें। आप देखें कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, है ना। तो हर विषय में, जैसे गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान में किन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, आपको ये देखना है कि किन टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपकी सबसे ज़्यादा गलतियाँ पकड़ में आई है, कौन से प्रश्न आपने छोड़े हैं और किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा समय लगा है। ये 3 सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं, है ना, कि कौन से आपने छोड़े हैं, कौन से आप में नेगेटिव मार्किंग हुई है और कितना समय किन में लगा है। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इनमें बहुत समय खा जाते हैं अपना, है ना, तो इससे क्या होता है पेपर छूटता है। तो आपको ये चीज़ लिखनी है 3, है ना। आप और इसके बाद क्या करना है, आपको फिर इसको सुधारते हुए चलना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक देखेंगे नहीं, तब तक सुधार कैसे आएगा चीज़ों में, है ना। तो आपको ये क्या करना है, हर टॉपिक में जो भी सबसे ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं वो लिखनी है। फिर उसको क्या करना है, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, पर आपको ये चीज़ें ऐसे लिखनी है ना। उसके बाद क्या करते हैं, गलती का कारण जानो, मतलब एनालिसिस देखो आप कैसे हर गलत उत्तर को 3 श्रेणियों में बांटना है। कॉन्सेप्ट की गलती, टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है, लापरवाही की गलती, गलती से पढ़ना या जल्दबाजी में उत्तर देना, ये 3 तरह की एरर आती है मेनली। और टाइम मैनेजमेंट की गलती, समय की कमी से प्रश्न छोड़ना या गलत करना। तो ये 3 तरह की आपकी एरर आती है। तो आप इसमें पहचानो कि आपकी कौन सी एरर इसमें हुई है। कॉन्सेप्ट में गलती हुई है आपकी, तो मतलब आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, तो जा करके उस टॉपिक को वापस से रीड करो। जो भी आपको, जैसे सपोज आपके 5 सवाल गलत हुए हैं ना, 5 सवालों में आप देखो कि पहला जो सवाल है वो किसकी वजह से गलत हुआ है। कॉन्सेप्ट में गलती हुई है, लापरवाही थी आपकी, या आपको टाइम ही नहीं मिला,
तो आपको ये तीनों देखना है। उसमें से अगर आपकी कॉन्सेप्ट में गलती है तो आप जा कर के वो सवाल किस टॉपिक में से आया है वो जाके पढ़ो, ठीक है। पढ़ लिया पूरा टॉपिक, और उसके बाद आप वापस से फिर उनके क्वेश्चंस करना। बाकी लापरवाही हुई है आपकी, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ना भूल गए, तो आगे से आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, है ना। और तीसरा, अगर टाइम मैनेजमेंट की गलती है तो भाई टाइम मैनेजमेंट तो आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका टाइम का मैनेजमेंट होगा, है ना। तो ये थे आपके 3, जिसमें आपको मैंने ये बताया कि कैसे आपको अपनी एरर को डिटेक्ट करना है, एरर को एनालाइज करना है। एरर को एनालाइज करने से क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि आपकी गलती किस क्षेत्र में हो रही है, किस क्षेत्र में आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है ना। अगर आप देखेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, एनालाइज, ये तरीका सबसे बेस्ट होता है एनालाइज करने का, ठीक है। अब देखिए, अब चौथा चरण क्या है, दोबारा हल करें। जो भी आपने सवाल गलत किया है उसको वापस से हल करना है। हर गलत प्रश्न को दोबारा बिना दबाव के हल करें। समझे कि सही तरीका क्या है उसको हल करने का। यदि ज़रूरी लगे तो उस टॉपिक के नोट्स या वीडियो देखकर समझे। जैसे जो भी सवाल गलत हो रहा है ऐसे नहीं इसको छोड़ दिया, ठीक है गलत, एक ही तो गलत हुआ है, 2 ही तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। देखिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है हर काम में, है ना। तो ईमानदारी से मेहनत करो। आपके जो टॉपिक है और जो टॉपिक है उसके नोट्स देख लो। अगर नोट्स में नहीं है तो कोई वीडियो देख लो। वीडियो तो उसकी 100% यूट्यूब वगैरह पे डली होगी, तो वीडियो देख लो, वीडियो से समझो उस चीज़ को। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, अगर नोट्स में नहीं है, मेरे तो नोट्स में था ही नहीं मैं तो छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप उसको वीडियो में समझो, गूगल पे सर्च करो, गूगल में से देखो, ठीक है। पर आपको वो चीज़ देखनी है। कोई भी सवाल आपका अटकता है तो आपको वो देखना है, उसको हल करना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है ना। अगला चरण क्या है, सुधार की योजना बनाएं। जिन टॉपिक्स में गलतियां हुई हैं उन्हें अपनी रिवीजन लिस्ट में जोड़ें। अगले 1-2 दिन में उन्हें दोबारा पढ़ें और 5 से 10 सवाल उसके प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये बेस्ट तरीका होता है कोई भी गलतियों को सुधारने का, है ना। आपको क्या करना है, जो भी गलती हुई है आपके टॉपिक में, अगर गलती आपकी कॉन्सेप्ट की वजह से हुई है तो आपको वापस से पूरा रीड करना है, पूरा थ्रू आउट उसको रिवीजन में डालना है 2-3 बार, और उसके 5 से 10 सवाल आपको मॉक टेस्ट वापस से देने हैं ना, ताकि आपकी क्या करें गलती है वो सुधर जाए। और गलतियाँ जो भी हो रही है क्वेश्चन उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसको यूट्यूब से देखिए, गूगल से करें, ठीक है। और ये क्या है, कंप्लीट आपकी एनालिसिस की सही ट्रिक है। अब आपको खुद को समझ में आया होगा, खुद को लगा होगा कि मैं जो एनालाइज सोचता था ये तो बिल्कुल उससे परे है। और आपके खुद के भी दिमाग में सेट होगा कि सही तरीके से ईमानदारी से अगर हमको एनालाइज करना है कोई मॉक टेस्ट का, तो उसका जो सही तरीका है वो यही है ना। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, यही इसका क्या है, पूरा जड़ है, पूरी जड़ ही यही है ना। क्या है, सबसे पहले तो आपको कुल समय देखना है, आपको कितना समय लगा, कुल प्रश्न कितने थे, कितने प्रश्न आपने किए, कितने छोड़े, कितने सही हैं और कितने गलत हैं। सबसे पहले आप ये लिख लो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, आपके गलत सवालों पे, और एक आपने जो सवाल छोड़े हैं, ठीक है, सही है वो सही है, पर जो गलत है और जो छोड़े हैं उनके लिए आपको क्या करना है। गलत के लिए तो आपको एरर देखनी है कि गलत क्यों है, कॉन्सेप्ट की वजह से है, आपके टाइम मैनेजमेंट की वजह से है, या फिर आपके लापरवाही की वजह से, है ना। कौन सी वजह से है जो गलत है, तो उसको आपको देखना है, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट की वजह से गया तो वापस से कॉन्सेप्ट रीड करना है। लापरवाही है तो अगली बार से बहुत ध्यान से पेपर देना है, ठीक है। और अगर टाइम का है तो आप आराम से सीख जाएंगे जब आप 4-5 मॉक टेस्ट दे लेंगे, ठीक है। तो ये था। और अगर आपने छोड़ा है कोई भी सवाल छोड़ा है तो मतलब आपका जो टॉपिक है वो वीक है, आपने वो नहीं पढ़ा, तो आप उसको रिवीजन में डालो, उसको वापस से पढ़ो, ठीक है, उसके और टेस्ट दो और अपनी एनालाइज गलतियाँ अच्छे से करो। और एक चीज़ और, अगर आपने कोई सवाल छोड़ा है तो इसका मतलब आपके नोट्स में नहीं होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा, तो उसको प्लीज़ बिल्कुल मत छोड़ना। उसको क्या करना, आप यूट्यूब से या गूगल से 5 मिनट लगती है, मात्र 5 मिनट। बच्चे आलस के मारे नहीं करते, सिर्फ मात्र 5 मिनट में आप उसको टॉपिक को पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो छोड़ना क्यों है, 5 मिनट ही तो देना है। तो ऐसे आपका पूरा एनालिसिस कंप्लीट होता है। ऐसे अगर आपने करा तो आपका एक मॉक टेस्ट भी लगा लो, आपके 10 मॉक टेस्ट जो आप देते आ रहे हो उनके बराबर होगा। सच में आपको इसकी तैयारी है ना आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपको खुद को फील होगा ये चीज़, ठीक है। आपकी जो तैयारी वो 100% हो जाएगी अगर आपने ऐसे एनालाइज करके अपनी तैयारी को इस वे में किया तो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। ऐसी और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको खुली छूट है, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, कोई और टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर बताना, मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूँगी। अगर आपने वीडियो देख ली है यहाँ तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।